नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अक्सर जो है आप लोग कई समय ये सुने ही होंगे और शास्त्रोक्त जो है ये नियम भी है कि केवल मात्र जो है आरती के माध्यम से ही जो है पूजा संपूर्ण किया जाता है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की पूजा के और कोई विधि आदि नहीं पता है, कोई भी मंत्र आदि अलग से आपको नहीं आता है, निवेदन विधि आदि नहीं आता है, तो वहाँ पर अगर आप जो है विधिवत तौर पर जो है आरती करते, विधिवत तौर पर, इस विषय को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधिवत तौर पर यानी कि आरती जो आप कर रहे हैं वो भी जो है वो विधि अनुसार केवल मात्र आप करते हैं। विधि अनुसार करना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर हम विधि अनुसार आरती नहीं कर पाते हैं पर केवल आरती से हम जो है पूजा करते हैं तो क्या हमारी पूजा संपूर्ण है? देखिए, पूजा भाव के अगर आप देखें, जैसे लौकिक भाव के हिसाब से भी जो है धूप दीप आदि अग्नि माध्यम से आप पूजन कर रहे हैं तो वो आपका सफल अवश्य होगा, अर्थात जो है वो आपको कुछ ना कुछ फल अवश्य देगा। पर पूजा की अगर आप संपूर्णता की बात करें, अगर विधिवत तौर पर, तो वहाँ पर जो है मंत्र आदि के साथ, आचार यानी कि विधि के साथ, ऑर्डर के साथ जो है आपको आरती करना होगा। तभी जो है वो आपके, यानी कि आप अगर निवेदन विधि आदि अलग से आप नहीं जानते, पूजा के दूसरे कोई उपचार, पूजा के दूसरे कोई विधि आदि अगर आप नहीं भी जानते हैं तो केवल मात्र जो है आरती के माध्यम से आपकी पूजा संपूर्ण हो सकती है। तो इसे ही जो है आरती पूजन कहा जाता है, यानी कि आरती के माध्यम से जो है संपूर्ण पूजा करना, इसे ही जो है आरती पूजन कहा जाता है। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा दोस्तों, इस विषय के ऊपर ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि आरती यहाँ पर जो है विधिवत तौर पर करना होता है। विधिवत तौर पर का अर्थ होता है, जैसे देखिए, जैसे हम नैवेद्य कुछ अर्पण कर रहे हैं पूजा में, उसके बाद हम जो है धूप दीप से आरती कर रहे हैं तो वो भी आरती पूजा ही है। यानी कि गंध पुष्प से हम पूजा, गंध पुष्प पूजा ये कॉमन होता है। आप चाहे कोई वस्तु को निवेदन करने के लिए उनके अर्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर, या फिर भगवान के आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हर चीज़ में जो है ये गंध पुष्प अक्षत जो है वो आपको देना ही होता है। तो गंध पुष्प अक्षत से पूजा के बाद नैवेद्य निवेदन के साथ, धूप दीप आदि के साथ जब आप आरती कर रहे हैं तो वो भी आपका जो है वो आरती पूजन ही हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जब आप आरती कर रहे हैं, आप धूप दीप से ही केवल आरती कर रहे हैं तो उसे भी जो है निवेदन पद्धति से आपको करना चाहिए। जिस प्रकार से जो है आरती निवेदन करते हुए मंत्र आदि के साथ आरती किए जाते हैं, बिल्कुल आपको उस विधि का अनुसरण करके ही जो है आपको आरती करना चाहिए। आप जो है अलग से कुछ नैवेद्य, जैसे नैवेद्य आदि का आप कुछ आयोजन नहीं कर रहे हैं, आप मतलब विशेष रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो है वहाँ पर आप केवल आरती के माध्यम से ही पूजन करना चाहते हैं। एक आपने नारियल आदि बस भगवान के सामने चढ़ा दिया और उसके बाद आप आरती के माध्यम से पूजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये विषय आ जाता है। यानी विधिवत तौर पर वहाँ पर भी, जैसे कि आप धूप के साथ, दीप के साथ, अर्घ पात्र यानी जलपूर्ण, शंख के साथ जो है, पुष्प चांबर आदि के साथ जो है, इस पंच तत्व माध्यम से आप आरती अगर करते हैं विधिवत मंत्र आदि के साथ, नियम से जो है निवेदन करते हुए जो है, तो वो जो है दोस्तों, वो जो है वो आपका संपूर्ण पूजन ही हो रहा है। तो इसे आरती पूजन कहा जाएगा। तो आरती पूजन में जो है आपको हमेशा ही जो है विधिवत तौर पर आरती करना होगा, विधि अनुसार आरती करना होगा। बहुत सारे लोग मुझे आरती को लेकर मेल करते कि दादा, अगर हम निवेदन आदि ना करते हुए जो है नित्य दिन बस धूप दीप बस ऐसे ही हम घुमाते हुए जो है आरती करते हैं तो क्या हमें उससे आरती का फल मिलेगा? देखिए, अग्नि क्रिया आप कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको ज़रूर एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा, पर पूजा की संपूर्णता की बात अलग होती है और एक जो है सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना, दोनों अलग बात होती है। यानी कि दोनों ही विषय स्वतंत्र है, एक दूसरे के साथ जुड़ा ज़रूर है, पर आप अगर विधिवत तौर पर पूजा की संपूर्णता की बात करें तो वो एक अलग स्वतंत्र विषय हो जाता है। तो आप अगर आरती पूजन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको विधिवत तौर पर जो है निवेदन करते हुए ही आरती करना होता है। केवल आरती के माध्यम से जहाँ पर भी पूजन हो रहा है
उसे ही जो है आरती पूजन कहा जाता है। यानी कि आप कोई विधिवत और कोई नियम नहीं कर पा रहे हैं, केवल आप आरती कर रहे हैं, तो वो आरती पूजन हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में मान लीजिए कि आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, केवल आप माँ के सामने धूप दीप आदि प्रज्वलन करते हुए उसके बाद विधिवत तौर पर जो है आप आरती कर रहे हैं। यानी कलश स्थापना के बाद जो है आप यही संकल्प लेते कि मैं आरती पूजा के माध्यम से ही नित्य प्रतिदिन की पूजन आदि करूँगा, तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। पर आपको जो है वहाँ पर विधिवत तौर पर आरती करना होगा दोस्तों। तो आरती पूजा आपका वहाँ पर पूर्णता पा रहा है, जहाँ पर जो है विधिवत तौर पर आप आरती कर रहे हैं। तो इसमें जो है निवेदन आदि जो है ये ज़रूरी होता है। तो आरती के माध्यम से जब आप केवल मात्र हम नित्य प्रतिदिन की पूजा भी जब केवल मान लीजिए हम वहाँ पर कोई पंचोपचार दशोपचार आदि से हम आरती नहीं कर पूजा नहीं कर रहे हैं, आरती नहीं पूजा हम नहीं कर रहे हैं, दशोपचार हो, सप्तोपचार हो, पंचोपचार हो, कोई भी उपचार हम ना करते हुए जो है हम केवल आरती कर रहे हैं। जैसे कि आरती के भी उपचार होते हैं, जैसे 5 द्रव्य आदि से आरती किए जाते हैं, 7 द्रव्य आदि से आरती किए जाते हैं, 9 द्रव्य 10 द्रव्य आदि से, 8 द्रव्य आदि से आरती किए जाते हैं, 5 और 7 द्रव्य से ही किए जाते हैं और धूप दीप से आरती किए जाते हैं मूलतः। तो आप अगर जो है दोस्तों नित्य प्रतिदिन आप केवल धूप दीप को पूर्णतः निवेदन आदि विधि के साथ जो है निवेदन करते हुए आरती के धूप दीप जो है कि ईश अरात्रिक धूपाय श्री श्री अमुक देवी दिव्य निवेदयामी, या फिर ईश मतलब पूर्ण मंत्र के साथ जो है ईश निराजन या अरात्रिक दीपमाला मुक देवी दिव्य निवेदयामी, इस प्रकार से निवेदन आदि विधि के साथ जब आप जो है आरती के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, केवल मात्र आरती वहाँ पर आपका पूजा का माध्यम हो रहा है, तो उसे जो है आरती पूजन कहा जाता है। अर्थात हम पूजा आदि के कोई और उपचार, कोई दूसरे निवेदन विधि आदि के साथ अगर हम पूजा ना करते हुए जो है केवल आरती के माध्यम से हम पूजन कर रहे हैं, तो उसे जो है आरती पूजन कहा जाता है। आरती के केवल आरती करते हुए ही जो है सभी पूजन किया जा सकता है, या तक कि महापूजन भी किया जा सकता है। महाआरती के साथ जो है महापूजन भी किया जा सकता है, केवल मात्र महाआरती के साथ जो है। महाआरती के विषय जो है वो थोड़ा अलग होता है दोस्तों, पर महाआरती के माध्यम से भी जो है पूर्णता पूजन किया जा सकता है। और ये संपूर्ण जो है शास्त्रोक्त नियम है कि विधिहीन मंत्रहीन क्रियाहीन भी अगर आप जो है मतलब आपके पूजा के आपको कोई क्रिया नहीं पता, आपको कोई विधि नहीं पता, आपको पूजा के अलग से कोई मंत्र नहीं पता, पूजा के अलग से और कोई निवेदन आचार विधि आपको नहीं पता है, पर आप अगर जो है पूर्णता आरती आप करते हैं केवल विधिवत नियम से जो है, तो आपका पूजा जो है वो संपूर्ण होता है। ये संपूर्ण जो है शास्त्रीय नियम है और इसे ही जो है आरती पूजन कहा जाता है। तो आप अगर नित्य प्रतिदिन हो या फिर विशेष पूजा आदि में हो, अगर आप आरती के माध्यम से केवल पूजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आरती के विधिवत नियम के साथ ही जो है आप दोस्तों पूजन करिए। इससे आपका जो है आरती पूजन यानी कि पूजा जो है वो आपका संपूर्ण होगा ही दोस्तों। आरती पूजन में आप चाहे 5 द्रव्यों से कर सकते हैं, यानी कि धूप, दीप, जलपूर्ण, शंख, पुष्प, वस्त्र, इस पुष्प चांबर इससे कर सकते, केवल धूप दीप से कर सकते, धूप आराधना दीप आराधना कर सकते, मतलब कोई भी एक विधि से आप आरती कर ही सकते नित्य प्रतिदिन जो है, पर वो जो है वो निवेदन विधि के साथ हो, यानी कि उसमें ऑर्डर सही हो। पहली बात जो है ऐसा ना हो कि पहले हमने चांबर किए उसके बाद जो है हमने जो है जलपूर्ण शंख आदि के, ये विषय ना हो वहाँ पर। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जो है धूप, उसके बाद दीप, उसके बाद ही जो है जलपूर्ण शंख पुष्प चांबड़ आदि हो, इस प्रकार का विषय जो है ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप केवल धूप दीप से भी आरती कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसे पूर्णता निवेदन आदि करते हुए जो है उसे सही तरीके से आपको आरती करना चाहिए। ये विषय जो है मतलब निवेदन विधि जो है, इस विषय को आपको ध्यान में रखना है कि आरती हम करेंगे तो भी जो है हमें पूर्णता निवेदन आदि विधि को फॉलो करते हुए ही, ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही हमें करना है। तभी जो है हमारा आरती पूजन जो है मतलब
केवल आरती के माध्यम से हमारा पूजन, आरती पूजा जो है वो संपूर्ण होता है दोस्तों। तो इस विषय को जो है आप लोग ध्यान रखकर, अगर आप जो है आरती के माध्यम से कोई भी पूजा आप करते, विशेष पूजा, नित्य पूजा, कोई भी पूजा आप करते, तो आपका पूजा जो है वो अवश्य रूप से जो है वो पूर्ण होगा दोस्तों। तो आरती के माध्यम से आप धूप आराधना ही करें, दीप आराधना ही करें, पंचोपचार से, सप्तोपचार से, केवल धूप दीप से आप आरती करें, पर विधिवत तौर पर निवेदन विधि के साथ आप करिए। आपका आरती पूजन जो है वो आरती के माध्यम से आपका पूजा जो है वो संपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है आरती पूजा के विषय में ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आरती के माध्यम से ही केवल मात्र जो है किस प्रकार से पूजा करने से वो संपूर्ण होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।